हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट का पार्ट 2। ठीक है, डिस्काउंट पार्ट 1 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे और आज भी कुछ बेसिक्स करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो से आपको क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपसे विनती कर लूँ कि जो कोई नए ऑडियंस हैं हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक है। ठीक है, यह सवाल पूछता है, निम्नलिखित में कौन सी बट्टा श्रेणी लाभदायक है। कौन सा जो बट्टा श्रेणी है, यानी डिस्काउंट का जो सीरीज है ना, यूजफुल है कस्टमर के लिए, वो बताया जा रहा है। जैसे कि आपका दे दिया ए नंबर में 28%, 2%, बी में लिखा है 20%, 10%, सी में लिखा है 25% और 5%, डी में लिखा है 15% और 15%। ठीक है, आइए ध्यान से देखा जाए। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ सॉल्यूशन ऐसा होता है कि पहला पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहला में क्या दिया है 28, तो हम लोग फॉर्मूला से करेंगे 28 और +2 - 28 × 2 डिवाइड बाई क्या करेंगे 100। इतनी तो बात समझ में आ रही, फॉर्मूला जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, 28 और 2 कितना हुआ 30, 28 दूनी कितना हुआ 56, ये हो गया 56। 2 0 है, 2 अंक के बाद यहां डेसिमल बैठ जाएगा। क्लियर है। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, कितना हुआ 30 और ये हो गया 0.56। 10 में से 6 गया 4, यहां कितना बचा 9 में से 5 गया, ये बचा 4। 10 में 6 गया 4, यहां 9 में से 5 गया 4, ये 9 का 9 हो गया और ये कितना बच गया 2, यानी 29 पॉइंट क्या हो गया 44। तो 29.44 हमारा आ गया पहला का। बी नंबर इसी प्रकार से निकालेंगे तो 20 प्लस क्या करेंगे 20 + 10 करेंगे, 20 + 10 माइनस 20 × 10 बटा कितना होगा 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, समझ गए ना, 0 से 0 कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद हमने क्या देखा कि 20 और 10 कितना हो गया, ये आपका 30 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अगर हम इसको हटा दें कितना हो गया 28%, 28% का डिस्काउंट हो गया। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम सी की बात करें तो हमारे सी में क्या है 25। हम यहाँ क्या करेंगे 25 + 5 है, सॉरी, -25 × 5 डिवाइड बाई क्या 100 है। गौर कीजिए 25 और 5 ऐड हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 30 हो गया, माइनस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। 125 और एक अंक 2 अंक, मतलब 2 डिजिट के बाद इधर डेसिमल पुट करना है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोगों को माइनस करना है कितना 30 से माइनस करना है 1.25 को। ठीक है, माइनस कीजिए, 10 में 5 गया कितना बचेगा ये 5 और ये कितना हो गया 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना हो गया आपका 9 में से 1 गया 8 और ये कितना बचेगा 28। समझ में आया इतनी सी बात। और माइनस करने के लिए इतना बैठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अरे ये 30 में से अगर 1 को हटा दीजिए तो कितना बचेगा 29 बचेगा। 29 में से भी 25 जाएगा, मतलब 28.75 बचेगा। तो डायरेक्ट हम लोग 28.75 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से समझिए, 30 में 1 गया 29 आपके पास एक्यूरेट हो गया। अब 29 में से 25 को और माइनस करेंगे, इसका मतलब 28.75 बचेगा। क्लियर है ना।
तो आप इस प्रकार से भी आराम से तुरंत निकाल सकते हैं। आप अगर ऐसे नहीं समझे तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमने किसको किसको निकाला, सी को निकाला। एक अंतिम है डी, इसको भी निकाल कर देख लो। 15% 15%, तो यहां 15 + 15 फॉर्मूला से 15 × 15 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 15 15 कितना हो गया आपका, 30 हो जाएगा। गौर कीजिएगा 15 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा, 225 आएगा। और 2 अंक है तो यहां पे डेसिमल बिठा दीजिए 0। अब गौर कीजिएगा माइनस करने का तरीका, 30 में 2 को हटा दीजिए आप, तो 28 बचेगा। 28 में से 25 जाएगा, 25 जाएगा, इसका मतलब क्या है, 0.25 जाएगा, मतलब हो गया आपका 27.75 बचेगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि पहले वाले को हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा कितना आंसर आ गया था, पहले वाले को सॉल्व करने के बाद 29.44%। सेकेंड वाले में कितना आया है, देखिए 28%। थर्ड वाले में कितना आया, 28.7%। और फोर्थ नंबर में आया 27.75%। तो जरा गौर करके देखिए, ये 29 है, ये 28 है, ये 28 है, 0.75 है, ये 27.75 है। गौर करके देखिए, जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, लेकिन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो काफी वक्त आपको लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सारे में, इन चारों में कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट कस्टमर को। तो कस्टमर को देखा जाए तो भाई जो ज्यादा डिस्काउंट देने वाला होगा वही ना होगा। देखिए 29.44, इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरे सवाल में जो ऑप्शन ए है वो हमारा ऑप्शन ये सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो हमको इसी सीरीज में मिल रहा है। इस सीरीज में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलने के कारण हमारा आंसर कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आया। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले, कॉपी में नोट करें ठीक से। अब मैं आपको शॉर्ट बताने जा रहा हूं कितना आसान होता है इसका, ठीक है। लीजिए फटाफट एक स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा। आइए अब करना क्या है कि इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आप आसानी से तुरंत बता सकते हैं कि कौन आंसर होगा। शॉर्ट ट्रिक में अगर हम पहले की बात करें, दोनों को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। जैसे 28 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको चेक करना, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 28 दूना कितना हो गया, 56% हो गया। 20 को 10 से कीजिए, 20 को 10 से कीजिए तो कितना हो गया, ये 200 हो गया। केवल गुणा करके चेक करना है। 25 को 5 से कीजिए आप, 25 को 5 से कीजिए तो 25 25 से कितना हो गया, 125। 15 को 15 से कीजिए तो 15 को 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो जितना छोटा आपको देखने में लग रहा है वही आंसर इस सवाल का होगा। जो जितना छोटा लग रहा है वही उतना बड़ा होगा, उसी में ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे छोटा कौन लग रहा है, ये 56 लग रहा है। ऐसी ये घटना क्यों हुई, ऐसी घटना क्यों हुई, ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आखिरकार यही डिस्काउंट सबसे ज्यादा बड़ा है, ऐसा क्या बात है भाई मेरे, जरा समझने का प्रयास करो। इससे पहले आपने क्या किया था, 28 को 2 में किया था और -28 इंटू आपने 2 किया था। क्लियर है। तो गौर करके देखिए कि ये 56 डिवाइड बाई कितना आ जाता है, तो ये 56 अर्थात 0.56 घट रहा है। ये दोनों के सम में सबसे कम अगर घटाया जाए, जितना कम से कम यहां माइनस होगा इस राशि से, ये जितना कम से कम माइनस होगा उतना ये ज्यादा होगा। और जब ये उतना ज्यादा होगा तो जो डिस्काउंट ज्यादा होगा वो डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जब भी इस प्रकार के सवाल आपके पास दिया जाए तो आप आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं विदिन 2-3 सेकेंड में। किस प्रकार से निकला, 28 दूनी 56, फटाक से 20 को 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सबसे छोटा वही आंसर। क्लियर है। लेकिन एक चीज इसमें और देखना है, देखिए तो 28 2 30, 20 10 30, 25 5 30, 15 15 30, ये भी कंडीशन इसमें लागू हो रहा है। ठीक है। तो जोड़ने से कभी भी ये नहीं आएगा क्योंकि सभी जगह जोड़ने पर समान आ रहा है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए ये कॉन्सेप्ट है
जैसे ये रहा, जहां कॉन्सेप्ट लिखेंगे वहां हम ये साइन दे रहे हैं आपको, आप इसको ऐसे नोट करते जाइएगा कि ये कॉन्सेप्ट है। कहता है कि दो वस्तु पर, सवाल में कह रहा है, सॉरी ये देखिए, अगर 3 प्रकार का दिया जाए, जैसे नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं कि अगर 3 प्रकार का डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का डिस्काउंट आपको दे दिया, मान लिया जाए 10% है, क्लियर है ना। तो हम बताए थे आपको कि अगर एमपी पहले रखिए और इधर क्या रखना है आपको, एसपी रखना है, सीधा सीधी सभी का जितना भी है, जैसे 20% है, 20% का 1/, कितना हो गया 5 हो गया, 30% का है तो 30% का ये 3/, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10% का है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। मतलब यहां देखा जाए तो 5 की वस्तु 5 में 1 कम कर दिया, 4 में बेची गई। 10 की वस्तु थी, 3 कम कर दिया गया, तो मतलब 10 की वस्तु 3 कम कर दिया गया तो 7 में बेची गई, क्लियर है। इसके बाद यहां देखा जाए 10 की वस्तु 1 कम कर दी गई, मतलब 9 में बेची गई। अब यहां से देखिए कोई कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 2 दूना 4, 2 को 5 बार में, अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। 10 पचे 50, 50 पचे 25 दहें 250, ये आपका कितना हो गया 250 हो गया। 7 दूना 14, 14 और 6 20, 20 और 3 कितना हो गया 23 हो गया। 7 दूनी 14, सॉरी 9 7 63, 63 दूना कितना होता है 126, 63 को 2 से गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। अब आप इसको काट सकते हैं, कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 125, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 2 7 1 8, अब नहीं कैंसिल होगा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि डिस्काउंट कितना % हुआ सक्सेसिव, तो इसको आप घटाएंगे, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, और यहाँ 12, 12 में से 6 हो जाएगा तो 6, डिवाइड बाई 125, गुणा कितना होगा 100 होगा। 25 को काटिए 5 से, 25 का टेबल से 5 बार में, 25 का टेबल से 4 बार में, समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौक कितना हो गया ये 8 हो गया, 6 चौक कितना हो गया 24 हो गया, नीचे कितना हो गया 5 हो गया। आप इसको कैंसिल कीजिए, 5 चौके 20 और 5 9 कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 3 5 36, यानी 49.6% इसका हो गया आंसर, क्लियर है। लेकिन ये सवाल, ये तो जब आपका दिया हुआ है किसमें, इस प्रकार से वैल्यू दिया गया है तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी सवाल इसी टाइप में अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू में दिया रहे, परसेंटेज का जो मान है, तो हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे दूसरा 12.1/2%, ये हो गया 14:2/7%, ये हो गया 16:2 कितना हो गया 3%, है ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नेट डिस्काउंट फाइंड करो, नेट डिस्काउंट फाइंड करो। यहां भी पूछा गया था कि आपका नेट डिस्काउंट फाइंड करो, है कि नहीं, नेट डिस्काउंट फाइंड करो, किस प्रकार से निकलेगा, क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन मोड में, जो भी है इसको फ्रैक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, ये हो गया 12%, 12 दूनी 24 1 25, 25/2 और प्रतिशत के लिए 100, ऐसे परसेंटेज में आपको बताएंगे कि 100 निकाला कैसे जाता है। 25 25 चौके 100, यानी 1/, कितना हो गया 8, याद रखिए, दिख रहा है ना 1/8। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 1/7 आ जाएगा, 14/2/7% है। 14 7 98 99 100, 100 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, और देखिए प्रतिशत के लिए भी 100 नीचे आएगा, 100 से 100 कट गया, 1/, कितना आ गया 7 आ गया। एक और वैल्यू है 16:2/3%। अब ध्यान दीजिए, 16 3 48 49 50, 50 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया, प्रतिशत के लिए यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, समझ गए ना। अब यहाँ गौर कीजिए, 50 को इससे काटिए, 50 दूना कितना हो गया आपका 100 हो गया, 3 दूना कितना 6, 1 कितना हो गया 6। आइए यहाँ सजाइए, एक तरफ एमपी लिखिए, एक तरफ आप एसपी लिखिए। 8 की वस्तु है लेकिन 1 रुपया छूट दिया जा रहा है, तो 8 यूनिट में 1 यूनिट छूट दिया जा रहा है, और नीचे वाला हमेशा एमपी होगा, क्योंकि डिस्काउंट की जब हम गणना करते हैं तो अक्सर हम डिस्काउंट की गणना हम एमपी पे करते हैं।
तो देखिए ये 8 हो गया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8, 8 में से 1 चला गया कितना हुआ 7, यहाँ कितना हो गया ये 7, 7 में से 1 चला गया कितना होगा 6, यहाँ देखिए कितना है 6, 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5। बस आप इसको यहाँ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखिए अगर कोई कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर दीजिए, जैसे 7 से 7 खत्म हो गया, 6 से देखिए 6 खत्म हो गया, ऊपर से क्या आया 8 और ये 5, दोनों में कितना का डिफरेंस है 3 का, डिफरेंस कितना का है 3 का, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है 3 यूनिट का, यहाँ यूनिट है भाई, और एमपी पे डिस्काउंट होता है इसलिए नीचे आएगा, इंटू कितना होगा 100 होगा, 2 से 4 बार में, 25 से 4 बार में, 25 दिया 75 यानी 37.5% का ये डिस्काउंट होगा भाई। तो आपने देखा कि जब इस प्रकार से सिंपल वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या इसको हम उस फॉर्मूले पे भी फाइंड कर सकते हैं, x + y - x × y डिवाइड बाई 100 पर, फिर एक वैल्यू निकल जाएगा, फिर उसको दूसरा वैल्यू में उसको पुट करना है, फिर उस प्रकार से भी निकाला जा सकता है, लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, इस मेथड से तुरंत काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? क्लियर है? वकील समझ में आ रहा है ना? वकील आप लिख नहीं रहे हो, हाँ लिख नहीं रहे हो, और कुलदीप जी आप भी नहीं लिख रहे हो, है ना? नोट्स बना भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, है कि नहीं? केवल बात करते हो, फोन पे काम नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुलदीप पढ़ता है, ठीक ठीक ठीक, पढ़िए, ध्यान दीजिए इस बार, ठीक है? रवि, रीता, सबका नाम अभी तो मैं ऑनलाइन आऊँगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग सभी ध्यान दें। डोली, गुड़िया, बहुत सारे लोग हैं, किनका किनका नाम लें, रवि, रोशन और संतोष, ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है? आदित्य, चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है? मिटा दे रहे हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ रहता है तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, है ना, फिर रेशियो मेथड से हम सक्सेसिव डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक सवाल और आपको इस दूंगा, नंबर क्या था 3, जो भी क्वेश्चन का नंबर हो आप लिख लेंगे। 83 और ये 1 कितना हो गया 3%, फिर हो गया 57 और ये हो गया 1/7%, फिर ये हो गया आपका 12.5%, फिर हो गया आपका 14:2/7%। देखिए 3 से भी ज़्यादा टर्म रहेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया 27, 3/7%। क्लियर है? चलिए, सबका फ्रैक्शन वैल्यू आप नोट कर लीजिए, आप निकाल कर देखिएगा सबका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 83:1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/6 है। इसके बाद आपका हो गया 57:1/7%, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7। इसी प्रकार से 12.5% का तो अभी अभी आपने जाना था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। इसी प्रकार से 14:2/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। इसी प्रकार से आपका हो गया 27, 3/7%, और इसका होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/11। ठीक है, चलिए देखिए, ये यहाँ पे 11 होगा, 27, 3 पूर्णांक, ये 11 हो गया, क्वेश्चन में मिस्टेक था। ठीक है, अब इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3/11। चलिए अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, एक तरफ एमपी लेना है, एक तरफ एसपी लेना है। एमपी हमारा कितना हो गया, जरा ध्यान दीजिए, नीचे वाला जो है यानी हर के रूप में जो भी रहेगा वो एमपी कहलाएगा, मार्क प्राइस। तो 6 में 1 घटा दिया, 6 में 5 घटाया तो 1 में बेचा। नीचे कितना है, सेकेंड वाला में देखिए 7 है, 7 में से 4 चला गया तो कितना 3 पे। नीचे देखिए कितना 8 है, ठीक है, 8 में से 1 चला गया तो कितना 7 पर। नीचे देखिए 7 है, 7 में से 1 चला गया 6। नीचे देखिए 11 है, 11 में से 3 चला गया 8। ठीक है, कितना भी लंबा आपको इस प्रकार से दिया रहे, आप इस मेथड से आराम से उसका नेट डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए 8 से 8 खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, और कोई हो रहा है कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, 3 है, 3 से देखिए 2 बार में ये चला गया, आपको बचा 2 सत्ते 14 और 11, और कोई कैंसिल हो रहा है, ये देखिए 2 से ये 3 बार में ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 7 बचा और 11, 11 सत्ते कितना हो गया, ये 77 हो गया, और यहाँ 3 है और ये 1, 3 एकम कितना हो गया 3, इसको इससे कैंसिल की डिफरेंस निकालिए 74, 74 बटा क्या हो जाएगा 77, और ये गुना हो गया 100, ये इसका हो गया आपका नेट डिस्काउंट परसेंट। क्लियर है ना, फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब कोई फ्रैक्शन वैल्यू में भी ये दिया रहेगा तब हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगला कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। आइए देखा जाए अगला टॉपिक में क्या कहा जा रहा है हम लोगों से। कह रहा है क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि दो ऑब्जेक्ट है, 2 वस्तु पर 3 मुफ्त, 2 वस्तु पर 3 मुफ्त कैसे निकलेगा। तो 2 वस्तु पर 3 मुफ्त दे रहा है, तो ऐसे सवाल में क्या करना है कि 2 दे रहा है और 3 मुफ्त दे रहा है, मतलब टोटल कितना मुफ्त दे रहा है, मतलब टोटल कितना हुआ 5 दे रहा है, मतलब 2 वस्तु तो दे रहा है पैसा लेकर, लेकिन उस पर कितना दे रहा है 3 और मुफ्त दे रहा है, वो डिस्काउंट के रूप में कि भाई और ले जाओ एक्स्ट्रा। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, लेकिन जो मुफ्त देगा उसी को हम क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, और गुना कितना लिखेंगे 100, 5 से इसको काट देंगे, ये 20 दिया कितना हो गया 60% हो गया। ये हो गया इसका पहला तरीका। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो वस्तु कितना है 2, और 2 में ही 3 जोड़ दीजिए, अब कितना मिल रहा है 5, लेकिन ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं की क्या हो गई, ये संख्या हो गई। लेकिन वस्तुओं की संख्या को अगर हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो यहां आ गया ये 5 और ये हो गया 2। क्रॉस करने का मतलब है आप यहां एक नोट लिखिए कि जो वस्तु की संख्या होती है, वस्तु की जो संख्या है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूल्य का, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसका, मूल्य का होता है। अब देखिए यहां 5 से कितना हो गया मूल्य 2, तो छूट कितना का दिया 3 का, किस में दिया 5 में, गुणा कितना हुआ 100, काट दीजिए कितना 20 दिया कितना हुआ 60%। तो आप इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट में चलते हैं, चलो भाई लिखो। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछेगा कि 10 वस्तु है, 10 वस्तु पर 2 वस्तु क्या है फ्री है, ठीक है, और 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपका दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। पहले हमारा क्या था, अलग अलग परसेंट दिया रहता था, है ना, 2 था, फिर 3 हुआ। इसके बाद फिर अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि 10 वस्तु पे 2 फ्री, मैंने कुछ वस्तु खरीदने पे कुछ फ्री। अब क्या कर रहा है कि कुछ वस्तु पे कुछ फ्री के साथ एक और डिस्काउंट परसेंट दे दिया, और आपसे पूछ रहा है बताइए इसका नेट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, नेट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा इसका। क्लियर है। तो एक काम करते हैं हम लोग, करेंगे कैसे ये बात समझिए। 10 में 2, तो 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, तो टोटल हमें कितना मिला 12, लेकिन कितना फ्री मिला 2 को ऊपर रखिए, गुना कितना हो गया 100, ठीक है। 10 और 2 कितना हो गया 12, तो टोटल नीचे हो गया 12। कितना फ्री मिला है 2 फ्री मिला, तो आपको यहां क्या लिखना है 2 फ्री हो गया। काटिए इसको, कितना हुआ ये 6, है ना, 6 हुआ। इसको आप काटिएगा तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा 3, 50/3। और आप प्रतिशत के वैल्यू में जानते हैं कि इसको अगर लिखेंगे तो 6.2/3% इसका हो जाएगा। 3 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटिए 16.2/3% हो जाएगा। और 16.2/3% का वैल्यू 1/6 होता है। फिर ये 10% का वैल्यू 1/10 होता है। तो लिखिए कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है इधर MP, फिर क्या लिखना है SP। तो 6 का समान 5 में, कैसे भाई, तो 6 में से क्या किया 1 कम कर दिया, 6 में से 1 कम कर दिया तो 5 हुआ। इसी प्रकार से आप यहां लीजिए 10 है, यानी 10 की समान 10 में से 1 छूट दिया, मतलब 9 में। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 को 2 बार, 3 का टेबल 2 बार, 3 का टेबल 3 बार, 5 का टेबल यहां 2 बार, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 3,
कितना का डिस्काउंट 1, किस पर 4, गुणा कितना हो गया 100, काटिए कितना हो गया 25%। ये हो गया आपका 25% हो गया नेट डिस्काउंट। समझ गए ना? चलिए इसको लिखिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सब बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीजों को नहीं जानेंगे हमारा ये क्वेश्चन पूरा बनाने में समस्या होगा। जहां कहीं भी इस प्रकार के परसेंट वैल्यू का डिस्काउंट अगर पूछ दिया जाएगा तो फिर वो कठिन होता है वहां सॉल्व करना, टाइम टेकन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है 30 यानी कि 30 वस्तु पर कितना है 20 फ्री है, 30 वस्तु पर 20 फ्री है, और कह रहा है कि इसका नेट डिस्काउंट बताओ कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 30 और 20 टोटल कितना हो गया 50 है ना। कितना फ्री है 20 ऊपर, गुना कितना 100, काट दीजिए कितना बार में 2 बार में, 40% इसका हो गया नेट डिस्काउंट। हो गया सवाल का उत्तर। क्लियर है? आइए एक और सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल देखते हैं आज का। यहां देखिए क्या लिखा हुआ 20% डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, और प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक 10 वस्तु पर मतलब 10 आर्टिकल पर 2 आर्टिकल फ्री। ये देखिए 2 आर्टिकल फ्री। तो एक काम कीजिए भाई, सबसे पहले आप इसी को आराम से निकाल लीजिए। कितना है ये 2 फ्री है, 10 और 2 कितना पर 12 पर, गुणा कितना करिएगा 100 करिएगा, काट लीजिए इसको 6 बार में, 50/3 यानी 1/6 आएगा। ये कितना आएगा 1/6। आइए ध्यान से देखिए, एक तरफ हो गया MP, दूसरी तरफ क्या हो गया SP। MP हमारा कितना है पहले इसको पकड़िए, 1 इसका 5 होता है, और इसका कितना होता है 1/10। ध्यान से देखिए 1/5 है, मतलब 5 की जो वस्तु है कितना में मिल रहा है, 5 में से 1 कम कर दीजिए 4 में। यहां देखिए 10 की जो वस्तु है कितनी में मिल रही है, 10 में 1 कम करिए 9 में। यहां देखिए 6 है, 6 की वस्तु कितनी में मिल रही है, 1 कम करिए 5 में, है ना। अब इसको आप काट दीजिए यहां बगल में लिख करके, ठीक है। यहां देखिए कैंसिल हो रहा होगा, 3 का टेबल 3 बार में और 3 का टेबल 2 बार में, फिर यहां से ये 2 बार में, 5 से क्या हो गया 5 खत्म हो गया, 2 से क्या होगा ये 5, 2 5 10, इस लाइन में बचा कौन 5, इस लाइन में बचा कौन 3। वेरी सिंपल, मतलब 5 बचा और क्या बचा 3 बचा, 5 में से 3 गया कितना 2, 2 बटा कितना होगा 2 बटा कितना होगा 5, गुना कितना 100, 20 बचे कितना 100, यानी ये हो जाएगा आपका 40%। कितना हो गया 40%। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, अगले वीडियो से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तब तक आप इन सारे चीजों को, नियमों को अपने कॉपी पर लिखिए, 2 बार 3 बार इसको रिपीट कीजिए, है ना। तब जाकर ये चीजें, जब तक आपके माइंड में ये धंसता नहीं है तब तक इसको आप रिपीट करते रहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों आपसे हम विदा लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, प्रणाम, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, घर में रहिए, है ना, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।